हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आप दोनों किस एनर्जी में हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। अभी कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास, आप किस एनर्जी में हैं। ओके, क्या एनर्जीज़ हैं। कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हो आप। चलो देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है। जस्टिस, ओके, टावर, ओके। सो अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए तो हमारे पास पेंटिकल्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है। हाँ, हमारे पास वॉन्ड्स नहीं आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं आया है। सैजिटेरियस आया है, एरीज और लियो नहीं आए हैं। तो हमारा सिंह राशि और मेष राशि नहीं आए हैं, बाकी सब राशियाँ हैं। लिब्रा, तुला राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि स्ट्रांगली हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ 14 है, 11 है, 7 है, 5 है, 14 अगेन है, एंड 12 है, 2 है। सो यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है। डेफिनेटली यहाँ 555 आया है। सो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आपकी लाइफ में चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत तरह के सच, बहुत तरह की सच्चाई सामने आती नज़र आ रही हैं। किसी तरह के रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों में बहुत समय से आप कंफ्यूज रहे हैं, वहाँ पर कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हो। एंड 5 नंबर के हिसाब से आपके लिए 5 डेज़, 5 वीक्स, 5 मंथ्स या मे मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 14 मंथ्स भी आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। सो अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। डेफिनेटली साथ में 2 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली एक क्रॉस रोड्स पर हो, जहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे किस दिशा में जाना है। लाइफ एक पॉज में आ गई है। सब कुछ कन्फ्यूजन है। इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो। एक वेटिंग एनर्जीज़ में आप बहुत लंबे समय से हैं, जहाँ पर आप इंतज़ार कर कर के थक गए हो। खुद को ही जैसे आपने क्लोज्ड ऑफ कर दिया है। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर आपको नहीं समझ आ रहा है। अभी एट प्रेजेंट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ जस्ट आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो और उनको स्पाई कर रहे हो सकते हो, स्टॉक कर रहे हो सकते हो, लेकिन अंदर से ना एक उम्मीद टूटती जा रही है, उम्मीदें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर कोई क्लैरिटी भी नहीं दे रहे, और ना इस रिश्ते में कोई आगे एक्शन ले रहे हैं, ना आपको कोई क्लोजर दे रहे हैं कि आप कुछ भी सिचुएशन को उस हिसाब से अपनी लाइफ को आगे ले जाओ। तो आप एक सिचुएशन में स्टक होकर रह गए हो, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुविधा है। बाकी ऑप्शंस आते हैं आपके पास, बाकी लोग आते हैं, अप्रोच करते हैं, लेकिन आप उन पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। मतलब आपने अपनी एनर्जीज़ को इतना क्लोज कर दिया है कि किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर, अपने दायरों के अंदर किसी को भी एंटर नहीं होने दे रहे हो। अपने साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो आप इस समय ना, काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो। रातों को सो नहीं पाते होगे, हेडेक्स हो रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी के इश्यूज़ रहें, या बहुत ज़्यादा ही दिल एकदम बैठा सा जाता है ना, काफ़ी एक डिप्रेशन सा महसूस करता है इंसान। वो एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इंतज़ार बहुत लंबा हो गया आपका यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जी है कि पिछले फरवरी से आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, कुछ एक के केस में वो भी पॉसिबिलिटी है। उतना लंबा समय हो गया है। सो अभी तो आप क्रॉस रोड्स पर, आपको अभी नहीं समझ आ रहा आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं, क्या आप उनके साथ आगे जाना चाहोगे, वो चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिविटीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हावी हैं। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में किसी तरह के बहुत ही बुरे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कुछ झगड़े रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स रही हैं, जो आपको बार बार ट्रबल कर रही हैं।
आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज किया गया है। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ईगो में ही है इस समय। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अप्रोच करें, लेकिन फिर से आप लोगों में कोई झगड़ा ना हो जाए, वो वाली एक एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर, कि आप भी अब अपने सब्र आपके भी ख़त्म हो रहे हैं, पेशेंस आपके भी ख़त्म हो रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा ना अपने आप को दायरों के अंदर रख दिया है, जहाँ आप किसी पर भी अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कोई सही बंदा भी आएगा तो भी आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। कोई जेन्युइन वे में भी आपको अप्रोच कर रहा होगा ना, तो भी आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। 1 साल भी हो सकता है कि 1 साल की एनर्जीज़ बहुत आ रही हैं कि आपका रिश्ता 1 साल से पॉज में है। तो यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हो, अपने आप को सबसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद को हाइड कर रहे हो, ज़्यादा किसी से मिलना नहीं पसंद करते, किसी को फेस नहीं करना चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते। बहुत बुरे आर्ग्यूमेंट्स, बुरे दौर से आप गुजरे हैं, जहाँ पर आप बहुत बुरी तरह से टूट कर बिखरे हो। आपके ट्रस्ट को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया गया है यहाँ पर। अगर प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ भी चीज़ें बहुत स्टक हैं, या बहुत वर्क प्रेशर है, या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। किसी तरह के धोखे का शिकार हुए हैं आप, धोखा हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है, चीटिंग हुई है आपके साथ, एंड छल कपट, साम दाम दंड भेद वाली जो एनर्जीज़ होती है ना, कुछ षड्यंत्र वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर किसी बड़े मैनिपुलेशन का आप शिकार हुए हैं, जिसने आपको पूरी तरह से आपकी लाइफ को पॉज में डाल दिया है। इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहते हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, न्याय मांगते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर कुछ आपकी लाइफ की कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, जहाँ पर कुछ बैलेंस अब फाइनली आता नज़र आ रहा है। बहुत बुरा दौर आपने देखा है, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत डिप्रेशन देखा है, बहुत इम्बैलेंस देखा है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा रोए हो आप कि आपके साथ इस तरह से क्यों हुआ। यहाँ मेन एनर्जी वो है कि आपके ट्रस्ट को आपका ट्रस्ट टूटा है, आपके साथ जो विश्वासघात हुआ है ना, जिस पर्सन पर आपने आंख बंद करके जो विश्वास किया था, वहाँ पर जो डैमेज हुआ है उस पर्सन की तरफ से हुआ है, उसके परिवार की तरफ से हुआ है। वो चीज़ों ने ना आपको एक सोल शॉक की तरह मिला है। डिवाइन पर बहुत ज़्यादा सरेंडर हो, एंड एक न्याय मांगते नज़र आ रहे हो यहाँ पर, और आपकी लाइफ में जस्टिस आ भी रहा है, एक बैलेंस भी आता नज़र आ रहा है। इमोशनल जो डिस्टर्बेंसेस हैं उससे आप बाहर निकलेंगे, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने अपनी लाइफ में देखी है। यूनियन है यहाँ पर, टेम्परेंस है तो डेफिनेटली शिव शक्ति है, तो यूनियन तो है यहाँ पर। एक बैलेंस आएगा, बीच का रास्ता निकलेगा, जहाँ पर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होने वाले हैं, ओवर प्रोटेक्टिव आने वाले समय में होने वाले हैं। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, इनकी लाइफ में किसी तरह का कुछ जस्टिस सर्व होगा, तो ये समझ पाएंगे कि इन्होंने आपको कितनी बुरी तरह से डैमेज किया है। बैलेंस आ रहा है, बट हैवी काफ़ी डिस्टर्बिंग फेज़ है आपकी लाइफ का। बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हो आप। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं हम। जस्टिस तो आ रहा है, बैलेंस भी आएगा। जो आपके साथ गलत हुआ है वहाँ पर डिवाइन एनर्जीज आपको न्याय देती नज़र आ रही हैं। चलिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, वो किस एनर्जी में है। अप्रोच करना चाहते हैं आपको। जस्टिस यहाँ भी आया है। कार्मिक सिचुएशन है इनकी लाइफ में, कार्मिक ट्रिगर्स हैं।
ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं, फिर बात करते हैं आगे। डेविल, यहाँ पर अगर राशियों की बात की जाए तो हमारे पास स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है। सो हमारे पास स्वॉर्ड्स के साथ हो जाता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। और हमारे पेंटिकल्स आया है तो अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। मकर राशि हमारे पास प्रोमिनेंटली है, मकर हमारा हो गया कैप्रिकॉन। एंड हमारे पास लिब्रा, तुला राशि बहुत ही स्ट्रांगली आई है, आपके में भी आया है, यहाँ भी आया है। नंबर्स की भी अगर हम बात करें तो 8 है, यहाँ पर 8 की वाइब्रेशन है। सो कार्मिक सिचुएशंस हैं, कार्मिक कर्मा क्लियरिंग, कर्मा क्लिनजिंग, कर्मा का कार्ड ही है, जस्टिस न्याय का कार्ड है। यहाँ पर सैटर्न की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, राहु और सैटर्न, शनि की एनर्जीज एंड राहु की एनर्जीज, जिसने बहुत ज़्यादा भ्रम, बहुत ज़्यादा इल्यूजन आपके रिश्ते में क्रिएट किए हैं। बहुत डिलेज, बहुत सफरिंग, बहुत स्ट्रगल आपने देखी है। सो 8 के हिसाब से आपके लिए अगस्त मंथ, पिछले 8 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं, या 8 डेज़ 8 वीक्स भी मानकर चल सकते हैं। अगस्त से आपकी रिश्ते में बहुत बुरे चैलेंजिंग फेज़ आया पड़ा है, या अगेन 12 मंथ्स की एनर्जीज है, 12 महीने से चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं। इस समय तो कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं इनको, कार्मिक सिचुएशंस है, कार्मिक्स बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, बहुत नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन है, कर्मा फेस कर रहे हैं एट प्रेजेंट डेफिनेटली। जस्टिस है, न्याय सर्व हो रहा है, डिवाइन एनर्जीज आपको जस्टिस देती नज़र आ रही है। यहाँ पर जो इन्होंने आपका दिल दुखाया था, आपको रिजेक्ट किया है, आपसे दूरियां बना के बाकी लोगों के लिए, वहीं पर कोई लोग इनको कार्मिक ट्रिगर्स दे रहे हैं, लोग इनसे दूरियां बना रहे हैं, इनको छोड़ के जाते नज़र आ रहे हैं, किसी से सेपरेशन फेस कर रहे हो सकते हैं, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन है, फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, कुछ बड़ी कार्मिक सिचुएशंस है, कर्मा है। एंड इस समय इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है जो इन्होंने आपके साथ किया है, एक डीप डिप्रेशन है, एक अकेलापन है, एक अंधेरा है। जो इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, जिस दर्द से आप गुजरे हैं, जिस हार्ट ब्रेक से आप गुजरे हैं, या जिस विश्वासघात से आपको गुजरना पड़ा है, जहाँ आपने सोचा था ये आपके सपोर्ट में रहेंगे, वहीं पर आप टूट के बिखरे हैं। वो सिचुएशन अभी ये अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं कि लोग इनको बहुत ज़्यादा कार्मिक सिन के ट्रिगर दे रहे हैं। जस्टिस है या जजमेंट है, न्याय आ रहा है, डिवाइन जजमेंट हो रहा है, जहाँ पर कर्मा हिट करता नज़र आ रहा है, वही कहेंगे जो इन्होंने आपके साथ किया है, या जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए हैं आपके अगेंस्ट, वो अब इनके अगेंस्ट भी पड़ रहे हैं। इन्होंने जिन भी सिचुएशंस को चूज़ किया था, एक केयरफ्री वे में चूज़ किया हो, अपने वर्क के लिए चूज़ किया हो, बाकी कुछ सोसाइटी या कुछ ग्रीड, कुछ लस्ट, कुछ बेनिफिट्स के लिए कुछ चीज़ों में ये गए हैं, जहाँ पर ये ट्रैप हुए पड़े हैं, वहीं पर बंधनों में हैं, वहीं ट्रैप्ड हैं। बहुत ज़्यादा लोग इनको अपने हिसाब से जकड़ कर रख रहे हैं, बिल्कुल बंधे हुए हैं, कह लीजिए एक ऐसी कैद है जिससे ये चाहकर भी नहीं निकल सकते। इमोशनली बहुत ज़्यादा इनको ड्रेन किया जा रहा हो सकता है, एग्जॉस्ट किया जा रहा हो सकता है। जिस जिस तरह की तकलीफ़ आपने देखी ना, यहाँ वो एनर्जीज बहुत साफ नज़र आ रही हैं। जस्टिस, जस्टिस, जजमेंट, मतलब न्याय हो रहा है, डिवाइन एनर्जीज न्याय कर रही हैं, न्याय कर रही हैं डिवाइन एनर्जीज। चाहे वो किसी की भी लाइफ हो, चाहे आपकी हो, मेरी हो, किसी और पर्सन की हो, चाहे इनकी हो। अगर कोई इंसान किसी के साथ गलत करेगा, किसी भी इनोसेंट इंसान के साथ, किसी के इमोशंस के साथ खेलेगा, किसी के विश्वास के साथ खेलेगा, तो उसके साथ भी वही चीज़ें होंगी। तो वही यहाँ पर होती नज़र आ रही है, जहाँ पर इनको बहुत ही मतलब बराबर से जवाब देने वाले लोग हैं,
बराबर से मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं। जिस तरह का इन्होंने आपके सामने चीज़ें रखी, आप तो टूट कर बिखर गए, बाकी लोग उस तरह के नहीं हैं। वो इनके ऊपर और ज़्यादा वो नहले पर दहला कहते हैं ना, जैसे वो वाली एक एनर्जी है, टिट फॉर टैट वाली एनर्जीज़ है कि ये एक चीज़ करेंगे तो वो और कुछ और उससे और बुरी तरह से इनको ट्रिगर देंगे। आपके इमोशंस को, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है इन्हें इस समय। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जो एंडिंग्स ले आए हैं। आपके इमोशंस को नहीं देखा इन्होंने, आपसे दूरियां बना गए, आप सफोकेटिंग लग रहे थे, आपके साथ रिश्ता एक बोझ लग रहा था इनको पास्ट में, जो इन्होंने इस रिश्ते को एंड कर दिया, आपसे दूरियां बना गए। आपके प्यार को नहीं देखा, आपके इमोशंस को नहीं देखा, ये नहीं सोचा कि ये चले जाएंगे तो आपकी लाइफ पर या आप पर क्या गुजरेगी। वहीं पर कर्मा सर्व हो रहा है। इन्होंने सैक्रिफाइस किया है अपने कुछ पर्सनल रीज़न के लिए, क्योंकि फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, बाकी सब सिचुएशन के लिए जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, और इन्हें वहाँ पर बेनिफिट्स भी दिख रहे थे, इसलिए ये उन सिचुएशंस में गए हैं, वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट में हैं, वहीं स्टक हैं, वहीं ट्रैप्ड हैं, वहीं ड्रेन्ड है। अभी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकते, एक पॉज में चली गई है लाइफ, पूरी तरह से पॉज में है। इमोशनल सफरिंग है, जो ये बिल्कुल बंधन नहीं पसंद करते थे, केयर फ्री वे में रहना चाहते थे, पूरी तरह से स्टक हैं। जो डिसीजन इन्होंने इमेच्योर डिसीजन लिया ना, वहाँ ट्रैप हो गए हैं, गलत डिसीजन ले गए ये। कर कर के थक रहे हैं लेकिन कोई नहीं समझ रहा है। बहुत नेगेटिव सिचुएशन, बहुत चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में, एंड आना चाहते हैं आपकी तरफ, लौटना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। डीप अवेकनिंग, डीप रियलाइजेशन है, डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है इस समय, क्योंकि सिचुएशन इनके हाथ में नहीं है अभी। वैसी एनर्जीज हैं कि सिचुएशन इनके भी हाथ में नहीं है अभी। तो कई बार कुछ ऐसे एक्शंस हो जाते हैं ना कि उसे वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। कुछ नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो इंसान फिर भी माफ़ी मांग कर, लड़ झगड़ कर किसी तरह से वापस जुड़ जाते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस ले लिए हैं आपके अगेंस्ट कि जहाँ पर डिवाइन को बीच में आना पड़ रहा है आपको न्याय देने के लिए, और इनके कार्मिक्स ही इनको लेसन्स दिखाते नज़र आ रहे हैं, यही कहेंगे। जजमेंट है यहाँ पर। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। बट यहाँ रिकन्सिलेशन होगा, यहाँ नई शुरुआत होगी, लेकिन इनको इस कार्मिक सिचुएशन से, लेसन से लर्न करके बाहर निकलना पड़ेगा। जितनी तकलीफ़ आपने देखी है वो आप ही जानते हैं, जिस पर गुजरे वो ही जाने, है ना। तो जिस तकलीफ़ से, जिस सफरिंग से आप गुजरे हैं, उसको ये भी चखते नज़र आ रहे हैं अभी। इनको भी पता चल रहा है कि वो क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो KNIGHT WRD SF DMENJUST ICDVIL। नंबर क्या इम्पोर्टेंट रह सकता है इस सिचुएशन में? 4। अगेन राहु का नंबर आ जाता है, कार्मिक सिचुएशंस आ जाती हैं, चैलेंजेस हैं। बट हाँ, आने वाले 4 दिन बहुत ज़्यादा हैवी भी हो सकते हैं इनके लिए, एंड 1 महीना मानकर चलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड अगर और इनिशियल्स देखें, आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं? ZELJGUCNQVKIFPOAM, ये सब इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है, किस तरह का एक्शन है, क्या चीज़ें हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स,
बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ सिचुएशन, जो हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, एक इम्बैलेंस लाए हैं। हमेशा अपने प्यार की जगह परिवार को ज़्यादा अहमियत दी है इन्होंने, और इन्होंने अपने परिवार, अपने समाज, अपने सोसाइटी, अपने नाम के लिए कि सबके सामने इनकी इमेज नहीं ख़राब होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा दान धर्मी टाइप के हैं। हर तरह से ये परफेक्ट हैं, बहुत हम्बल हैं। जो भी इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इनके परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर ये आपके साथ गलत कर रहे थे, लेकिन बाकी दुनिया के सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब इनको वही चीज़ें, और इन्होंने आपके साथ एंडिंग्स की हैं। तो अब ये जो सिचुएशन इम्बैलेंस की है ना, जो इन्होंने चीज़ें गलत कर दी हैं, जिस भी रीज़न्स हो, इन्होंने जो इम्बैलेंस क्रिएट किया है आपके और ख़ुद के बीच में, वहाँ पर बैलेंस करने का टाइम है। ये आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं, काफ़ी डीप रियलाइजेशन है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो ब्लॉक कर दिया था, तो अब अनब्लॉक करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं आपकी तरफ। अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, डीप रियलाइजेशन है, एंड किसी तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौट के आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। चीज़ों को किस तरह से ठीक करना है, उस एनर्जीज़ में आ रहे हैं। फूल, बहुत आपके अगेंस्ट थे, बहुत रूड थे, बहुत हार्श थे, बहुत एरोगेंट वे में इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है। अपनी ज़िद मनवानी, अपनी बात मनवानी, अपने हिसाब से ही चलना है, अपने हिसाब से सब चीज़ें लेनी है। आप ही गलत हो, आप पर ही सारे ब्लेम लगाने हैं। वो जो एनर्जीज़ में रहे हैं ना, जो आपसे ही खुद को गार्ड कर रहे थे, डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे। अपने आप को फ्री रखना है, किसी बंधन में नहीं आना है। उस चक्कर में जो आप इनको सपोर्ट कर रहे थे, आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वही चीज़ें इन्हें जैसे इरिटेट कर रही थी उस टाइम। इन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो। बट अभी उन्हीं डिसीजंस के बाद जो इन्होंने अपने आप को बाकी लोगों के साथ जोड़ लिया, वहीं पर अब ये स्टक हैं। अब ये आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं। अगर ब्लॉक किया हुआ तो अनब्लॉक करते नज़र आ रहे हैं। जो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपनी ही दुनिया में मग्न थे, स्ट्रेंथ नहीं दिखाना है। तो इस समय जगलिंग है, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक वेटिंग एनर्जीज है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बट आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपकी तरफ अप्रोच करना है, एंड ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करना है। हैंगमैन, अवेकनिंग, दोनों कार्ड अवेकनिंग के हो गए हैं। एक डीप अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, एक डीप रियलाइजेशन है। अपने किए एक्शंस का पछतावा होता नज़र आ रहा है। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है या ओवर स्मार्टनेस दिखाई है, बहुत ज़्यादा ही प्लस माइनस और बहुत चीज़ों में जाकर इन्होंने आपसे दूरियां बना गए। अगर बेनिफिट्स देखकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, डिवाइन इनको अवेकन करता नज़र आ रहा है। एक सोल शॉक है, सोल अवेकनिंग है, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक अंधकार में है, बहुत अकेलेपन में, एक डिप्रेशन में है। एक डीप रियलाइजेशन है कि कहाँ कहाँ इनकी गलतियाँ हुई और कहाँ आप इनके लिए एक रोशनी का काम कर देते हैं। दुखी हैं इस समय, डिस्टर्ब्ड हैं, अपने किए एक्शंस का रियलाइजेशन है। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जो पास्ट में की है ना चीज़ें, चाहे किसी के मैनिपुलेशन में आकर ही की हो, लेकिन जो हो गया वो तो करा तो इन्होंने आपके साथ ना। तो अब ये उस गिल्ट से गुजरते नज़र आ रहे हैं, उस रिग्रेट से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर अब ऐसी सिचुएशन है कि समझ तो आ रहा है कि क्या क्या किया है, लेकिन ऐसे ट्रैप्ड हैं, इस तरह से स्टक हैं कि नहीं जानते कि कैसे चीज़ों को ले जाएं। सिर्फ धैर्य, पेशेंस बना कर रख रहे हैं और सोच रहे हैं कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं। हैवी एनर्जीज हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस अगेन आ गया है। कर्मिक सिचुएशंस है, कर्मा फेस कर रहे हैं, कर्मा हिट कर रहे हैं इनको, और जो भी काम कर रहे हैं उसमें डिलेज, उसमें ऑब्स्टिकल्स, उसमें चैलेंजेस, जहाँ जो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इन्हें नहीं समझ कर ले रहा, कोई इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। हर एफर्ट, हर कोशिश
नाकामयाब हो रही है, जहाँ ये जगल कर रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे कि क्या करें, कैसे करें चीज़ें, आपके और बाकी दुनिया को बहुत कंपेयर कर रहे हैं। जो समाज, सोसाइटी या किसी और दायरे या कुछ अपनी खुशियों को चुना था इन्होंने, जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं समझ आई थी, तो अब इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। जस्टिस कितनी बार आ गया है, क्लैरिफिकेशन में भी आया, यहाँ भी जस्टिस आ गया, यहाँ जजमेंट आ गया, यहाँ जस्टिस आ गया, यहाँ जस्टिस आ गया। तो आपको न्याय मिल रहा है। आप के साथ ईश्वर हैं, डिवाइन एनर्जीज़ हैं, एंजल्स हैं, जो भी जिस अन्याय से, जिस दर्द से आप गुजरे हैं, वहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ आपके लिए वर्क करती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपको रिजेक्ट करने का पछतावा है, आपको ना चुनने का पछतावा है, इस रिश्ते के बिखरने का पछतावा है। आप दूर से सोच तो सकते हैं, लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर सकते। बाकी जगह जहाँ इन्होंने खुशियाँ देखी थी, वहीं पर ही बंधन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ, कोई भी फीमेल हो, कोई मैनिपुलेटिव फीमेल हो सकती है, 1 या 2 फीमेल हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रही हैं, इमोशनली ड्रेन कर रही हैं, मेंटली एग्जॉस्ट कर रही हैं, उस तरह के इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर रही हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते। इन्हें अभी वही अफसोस हो रहा है कि क्यों इन्होंने सोच समझ कर डिसीजन नहीं ली, क्यों आपके ऑनेस्टी, आपके डेडिकेशन को नहीं देखा, क्यों अपनी मस्ती में रहे, अपने मनमौजी बेफिक्री वाले स्वभाव में रहे, क्यों नहीं समझ पाए कि कहाँ कौन क्या है, आप ही के अगेंस्ट रहे और आप ही को अपने से दूर हटाते रहे, जहाँ आप इनके लिए इनकी शील्ड की तरह थे, ढाल की तरह थे आप। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी तरफ आना है, इस चीज़ के बारे में डिसाइड करते नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, अपना कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं। आपके साथ खुशियां हैं, अब उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। जो कन्फ्यूजन में चले गए थे, जहाँ बाकी दुनिया, इमेज और सब सिचुएशन में ईगो से बहुत ज़्यादा डील कर रहे थे, तो वहाँ पर जो इनको रियलिटी चेक मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपके साथ एक सक्सेस में आना चाहते हैं। जस्टिस क्या बताना चाहता है? स्ट्रेंथ लाएंगे आपके लिए, जो पास्ट में करेज नहीं दिखा पाए, पेशेंस बना कर रखे हुए हैं, जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर रहे हैं, अभी जो भी सिचुएशन है हिम्मत बना कर रख रहे हैं, बट इन्हें पता है कि इन्हें आपके पास वापस लौटना है। आप ही हो जो इन्हें हील कर सकते हो, इन्हें संभाल सकते हो, इन्हें इस डिफ़िकल्ट दौर में आप ही इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, जिस तरह से ये टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, स्ट्रेंथ गेन करके क्लैरिटी देना चाहेंगे। रियलिटी चेक तो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक सडन एक्शन इनकी तरफ से हो सकता है, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, अचानक से आपको कम्युनिकेट कर जाएं। डेविल, कम्युनिकेशन आ रहा है, क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज अगेन है। आपको अप्रोच करेंगे, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जहाँ इनको रियलिटी चेक मिले हैं, जहाँ ये आपको पास्ट में क्लैरिटी देने से या कम्युनिकेट करने से क्लियरली बात भी नहीं कर रहे होंगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे, वहाँ पर ये आपके लिए लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ यूनियन में आना है, आपके लिए एफर्ट्स डालने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, इन्हें उस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है इस समय कि आपकी तरफ लौटेंगे अब। तो कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास, एक क्लैरिटी आएगी एंड लौटेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहेंगे आपके साथ। चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या रहेगा। क्या रहेगा आने वाले समय में? एक न्यू बिगनिंग है, वेटिंग की एनर्जीज़ हैं, जगलिंग में है, कंपैरिजन है, कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, आपको एक प्रॉपर वे में जेस्चर देते एक न्यू बिगनिंग के लिए बहुत इमोशनली आपकी तरफ आते नज़र आ रहे हैं। आने वाला 1 महीना, 2 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड 8 नंबर भी है, तो 2 मंथ्स की भी एनर्जीज़ हैं यहाँ, 8 वीक्स की। सो उस हिसाब से आप ले सकते हैं, बट ये डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं।
तो हैवी एनर्जीज़ हैं, बट हाँ, ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है आपको, क्लैरिटी मिलेगी, जो क्लैरिटी आप खोज रहे थे ना वो आती नज़र आ रही है। आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने वर्क, अपनी लाइफ पर फोकस करिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।